हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। गाइस, आप जानते हैं कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट बताया था। आई होप आपने वो वीडियोस देखी हैं। इन केस आपसे वो वीडियो मिस हो गई होगी तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के पार्ट को देखने से पहले उनको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आए, बिकॉज ये एक सीरीज़ चल रही है। आज की जो पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं वो है कि मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है एंड व्हाट आर इट्स डायमेंशंस। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि डायमेंशंस टॉपिक से क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कितनी यूज़फुल रही। और हाँ, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मेरी वीडियो ऑनलाइन आए आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, आपसे इस चीज़ के लिए कोई कॉस्ट चार्ज नहीं की जाएगी, तो इसीलिए फ्री होकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट, दैट इज़ मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो कि बिजनेस हाउस को अफेक्ट करते हैं और वो बिजनेस के कंट्रोल के बिल्कुल बाहर होते हैं। मतलब एक बिजनेस फर्म उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर इन फैक्टर्स में कोई चेंज आएगा तो बिजनेस को अपने आप चेंज होना पड़ता है। और इसमें खास बात ये है कि ये फैक्टर्स सभी बिजनेस हाउसेस को सेम तरीके से अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने माइक्रो एनवायरनमेंट में पढ़ा था ना कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी किसी बिजनेस हाउस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस हाउसेस को वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते। बट मैक्रो एनवायरनमेंट में टोटली अपोजिट है। मैक्रो एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी बिजनेस फर्म्स को सेम तरीके से अफेक्ट करेंगे। किसी के लिए थ्रेट, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होंगे। अगर थ्रेट है तो सभी के लिए होगा और अगर अपॉर्चुनिटी है तो सभी के लिए होगा, राइट? सो यू कैन सी द डेफिनेशन। इट इंक्लूड्स दोज फैक्टर्स विच हैव डिस्टिंक्ट रिलेशंस विद द बिजनेस। इट इन्फ्लुएंस ऑल द बिजनेस यूनिट्स ऑलमोस्ट इन सेम वे, राइट? समझ आया आपको कि यह सभी बिजनेस हाउस को सही एक ही तरीके से अफेक्ट करता है। नाउ डायमेंशंस। डायमेंशंस में फर्स्ट आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक का मतलब होता है इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी में हम, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमी में अगर किसी भी तरह का चेंज आए तो ऑटोमेटिकली बिजनेस को चेंज होना पड़ता है, ठीक है? तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें जो सबसे पहले आता है दैट इज़ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशंस। इन तीनों में से किसी भी चीज़ में अगर चेंज आया तो बिजनेस को चेंज होना पड़ेगा। अब इनके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ये तो ब्रॉड नेम्स हो गए ना, मगर इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नेशनल इनकम, प्राइस लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम। मीन्स इन एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट में अगर चेंज आएगा तो बिजनेस हाउस को चेंज होना पड़ता है। अब ये एलिमेंट्स एक्चुअल में है क्या? मैं बार बार कह रही हूँ ना, इनमें चेंज आने से हमें चेंज होना पड़ेगा, बट ये है क्या चीज़? इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ की इकोनॉमी कैसी है। मीन्स वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है या फिर सोशल इकोनॉमी है, ठीक है? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का मतलब कि आपको जो लोन वगैरह मिल रहा है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या पॉलिसीज़ हैं, लाइसेंस किस तरीके से दिया जाता है, टैक्सेशन कितना लगाया जाता है, ये सारे इकोनॉमिक पॉलिसी में आते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस का मतलब कि जहाँ पर हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, मतलब जीडीपी कैसी है वहाँ की, वहाँ नेशनल इनकम कितनी है, लोगों की आय इनकम कितनी है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नाउ वी हैव टू लर्न हाउ, कैसे ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कोई भी एक एलिमेंट हम पिक कर लेते हैं, जैसे कि हमने लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज करते हैं कि मार्केट में आप लोन लेने जाते हैं और इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चल रहा है, मतलब अगर आप लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट हाई देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? अगर आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे तो आपके ऊपर एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे। आपके ऊपर एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे तो वो एक्सपेंसेस कोई भी बिजनेसमैन अपनी पॉकेट से नहीं भरता। वो क्या करेगा? एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे तो वो अपनी इनकम इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। इसके लिए वो क्या करेगा? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ कर देगा, कस्टमर सेल सर्विसेज में चार्जेस लेना स्टार्ट कर देगा। तो देखा इससे कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट हुआ तो बिजनेस की पॉलिसीज़ में भी चेंज आ गया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं टैक्सेशन पॉलिसी, और वी कैन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। सपोज हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी लेते हैं।
हमारी गवर्नमेंट ने बोला अचानक से कि इकोनॉमी में चेंज लाने की ज़रूरत है और जो हम सामान इंपोर्ट करते हैं उस पर हैवी टैक्सेस लगा दिए जाए। तो क्या होगा, अगर इंपोर्ट करते टाइम मतलब जो गुड्स बाहर की कंट्री से इंडिया में आ रहा है उनको इंपोर्ट करते टाइम हैवी टैक्सेस देने पड़े तो क्या होगा, बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि उसको टैक्सेस देने हैं। अगर वो टैक्सेस देगा तो ऑब्वियसली वो अपने प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर आप टैक्सेस देकर सामान खरीद रहे हो तो इसका मतलब आपको हैवी कॉस्ट उठानी पड़ रही है और जितना महंगा आपको सामान मिलेगा आप मार्केट में उतना ही महंगा फिर बेचोगे भी। अगर आपको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो आप सस्ती बेचेंगे, अगर महंगा मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप महंगा बेचेंगे। तो अगर आपको इम्पोर्ट करते टाइम महंगा पड़ रहा है तो ऑब्वियसली कस्टमर तक जब वो प्रोडक्ट पहुँचेगा वो महंगा होकर ही मिलेगा उसे। तो यानी कि चेंज आया हमारी इंपोर्ट पॉलिसी में और बिजनेसमैन ने अपने प्राइसेस में भी चेंज कर दिया। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्टर्स या एलिमेंट्स हैं जो बिजनेस हाउस को मजबूर कर देते हैं अपनी पॉलिसीज़ को बदलने के लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड सोशल फैक्टर्स, मीन्स जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस सोसाइटी का क्या इफेक्ट पड़ता है बिजनेस हाउस के ऊपर, उसे हम सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं। सोशल फैक्टर्स का मतलब जैसे कि लोगों का इनकम लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, उनकी एज, उनका मेल है या फीमेल है, उनका मेंटल लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें सोशल फैक्टर्स के अंदर आती हैं। इन फैक्टर्स को हमने ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट, ट्रेडिशंस। ट्रेडिशन का मतलब जिस सोसाइटी में हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ के लोग किस कल्चर को फॉलो करते हैं, किस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, वो हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्धिज़्म है, किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, किस फेस्टिवल को वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब कि वो लोग किस तरह के मेंटालिटी के हैं, मींस वो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं या नहीं, फ्रीडम में बिलीव करते हैं या नहीं, कहीं उनका नॉन डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर मतलब डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेवियर तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें हमारे वैल्यूज़ में आती हैं। एंड नेक्स्ट इज सोशल ट्रेंड्स। सोशल ट्रेंड का मतलब कि लोगों का फैशन और लाइफस्टाइल को लेकर क्या नज़रिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और ये सभी से फैक्टर्स सोसाइटी से रिलेटेड हैं, इसीलिए इनको सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं। नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ दीज एनवायरनमेंट। इनका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। सपोज करते हैं कि एक एनवायरनमेंट है, उसमें लोगों की इनकम इंक्रीज़ होती है, उनकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, तो बिज़नेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर किसी की इनकम और सैलरी इंक्रीज़ करती है तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। सपोज़ मैं हूँ, मेरी सैलरी और मेरी इनकम इंक्रीज़ होती है तो मैं प्रोडक्ट की डिमांड करूँगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेंगी, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। तो देखा आपने कि मेरी इनकम बढ़ने से बिजनेस हाउस में ऑटोमेटिकली चेंज आया। इसी तरीके से अगर लोगों का ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब वो बहुत फैशनेबल है और न्यू न्यू प्रोडक्ट्स को वो पसंद करते हैं, जल्दी जल्दी ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को वो पहनना पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन को भी अपने प्रोडक्ट में जल्दी जल्दी चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, उनको बांध के रखे। अदरवाइज कस्टमर तो ट्रेंडी है, वो आपके प्रोडक्ट का छोड़कर किसी और का प्रोडक्ट यूज़ करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी के अंदर होते हैं मगर वो अफेक्ट हमारे बिजनेस को करते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी का मतलब कि जिस टेक्नोलॉजी से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें कितनी जल्दी चेंज आ रहा है। ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा उतनी ही जल्दी बिजनेस हाउस को चेंज होना पड़ेगा। अदरवाइज आप पुरानी टेक्निक से प्रोडक्शन करेंगे और लोग जो हैं वो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट परचेज करने लग जाएंगे, क्योंकि आजकल कस्टमर जो है वो ट्रेंडी हो चुका है, उसको नई नई चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इसमें 2 कैटेगरीज एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट, डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन। जितनी जल्दी आपके प्रोडक्शन के नए नए मेथड्स आते रहेंगे आपको बिजनेस को उतनी जल्दी चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस को चलाने के लिए जो ऑपरेशंस किए जाते हैं उनमें आने वाला बदलाव। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, जैसे ही टेक्नोलॉजी बदलेगी तो एनवायरनमेंट बदलेगा और बिजनेस भी बदलेगा। पहले लोग क्या करते थे, सिर्फ कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से लोग कंप्यूटर्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब लोग कंप्यूटर्स पे काम करना पसंद करते हैं, वो कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहते। पहले हम रिस्ट वॉचेस पहनते थे, लेकिन अब डिजिटल वॉचेस आ गए हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है तो अब हर कोई डिजिटल वॉचेस पहनना पसंद करता है। पहले हम ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज़ करते थे, फिर कलर्ड हुआ, फिर टेक्नोलॉजी के चेंज होने से
LED आया, LCD आया, तो मतलब इतनी सारी चीज़ें आई, तो धीरे धीरे अब हम टेलीविज़न को तो बिल्कुल भूल ही गए, वो तो ख़त्म ही हो गया। अब LED का ज़माना है, हो सकता है आगे कुछ और आ जाए। तो मतलब जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा उतनी जल्दी बिजनेस को चेंज होना पड़ेगा। अगर आज भी आप वही ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न बनाएंगे तो आपकी सेल्स नहीं होंगी, करेक्ट। तो ये है हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आज के लिए इतना ही। इसके आगे 2 फैक्टर्स और रहते हैं टू एनवायरनमेंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।